नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो यहाँ पे दो समीकरण दे रखे हैं हमें, ये दोनों रेखिक समीकरण है और हमें यहाँ पे बताना है कि ये संगत है या असंगत। तो आपको कैसे पता चलेगा कि संगत है या असंगत। बच्चों, इसके लिए आप समझो, जो x वाला होगा आपका वो होगा आपका a, y वाला होगा वो होगा आपका b, और जिसके पास x y z कुछ नहीं होगा वो क्या होगा आपका c। बच्चों ठीक है, ध्यान से समझो फिर से। x वाला आपका होगा a, y वाला होगा आपका b, जिसके पास x y z कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा आपका c होगा। बच्चों ठीक है, अब इसमें भी यही है, x वाला आपका होगा a, y वाला b, और c क्या होगा, जिसके पास एक्स वाई जेड आपका कुछ भी नहीं हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। बच्चों, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई संगत है या कोई संगत नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों बराबर होगा तो ये आपका संगत होगा, संगत। फिर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, फिर नॉट इक्वल टू c1/c2। बच्चों ठीक है, अगर तीनों बराबर होगा तो संगत होगा, तीनों बराबर नहीं होगा तो भी बच्चों संगत होगा। इस बात का आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तीनों बराबर नहीं है तो असंगत होगा। अब असंगत क्या होगा आपका, जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो ये आपका होगा असंगत। बच्चों ठीक, तो ध्यान रखना बच्चों, अगर तीनों बराबर होगा तो संगत, तीनों बराबर नहीं आएगा तो भी संगत, और पहले दोनों बराबर आएंगे लास्ट के दो बराबर नहीं आएंगे तो वो क्या होगा आपका असंगत होगा। ए कौन सा होगा, एक्स वाला, बी कौन सा होगा, वाई वाला, और सी कौन सा होगा आपका, जिसके पास एक्स वाई जेड नहीं है। बच्चों ठीक है, तो a1 a2 लेंगे, यानी ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, तो इसको a1 ले लेंगे a2 ले लेंगे। चलो अब हम करते हैं प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में आएगा, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बच्चों, तो देखो इसका आंसर कैसे होगा। आंसर हम पहले का कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1/a2। तो a1 आपका क्या है, x वाला, इसके आगे कितना है, एक, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे एक होता है। a2 क्या है आपका, ये नीचे वाला, ठीक है, 2x, तो x छोड़ के हम ये 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2। फिर b1/b2, b1 क्या है आपका y, y के आगे कितना है, एक, तो एक आ जाएगा। b2 क्या है आपका y, तो इसके आगे कितना है, दो, तो दो हो जाएगा। और c1/c2, c1 क्या है आपका 5, और c2 क्या है आपका 10। अब देख लो कोई सा आपका कट रहा है, 1/2 1/2 नहीं कट रहे, ये कट रहा है आपका 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी अब 1/2 1/2 और 1/2 तीनों आपके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो अभी मैंने आपको बताया, अगर तीनों बराबर होगा तो क्या होगा आपका, वो संगत। अगर तीनों बराबर नहीं आते ना तो भी आपका संगत होता। तो ये क्या है, ये आपका संगत है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे संगत। बच्चों ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हमें यहाँ पे दिया हुआ है x, तो x के आगे एक है, यानी a1/a2, a1 कितना हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा, तो एक आ गया। a2 कितना हो जाएगा आपका, तीन, इसके आगे तीन है तो तीन हो जाएगा। फिर हमें निकालना है b1/b2, b1 क्या है y, इसके आगे एक है लेकिन माइनस का है, तो माइनस का एक आएगा। और y, ये जो है आपका ये वाला y, ये आपका b2 है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में तीन। फिर c1/c2, 8 और 16, तो 8/16। अब देख लो कोई सा आपका कट रहा है, तो 1/3 नहीं कट रहा है, यहाँ पे माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो ये 1/3 हुआ, ये 8/16 है, तो 8 के पहाड़े से काट देंगे, 8 एकम 8 8 दूनी 16। अब 1/3 1/3, लेकिन 1/2, इसका मतलब ये दोनों मिल रहा है, ये वाला आपका नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 आपके, लेकिन नॉट इक्वल टू है c1/c2, इसके बराबर ये आपका नहीं है, तो ये क्या होगा, ये आपका असंगत होगा। बच्चों असंगत, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे असंगत।
तो बच्चों ये हो जाएगा इसका आंसर। तो समझ में आया होगा। तो ये आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अब हम करेंगे दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है। बाग की बीमाएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे आंसर। पहले हम मान लेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई बच्चों, इसको हम मान लेते हैं x मीटर। फिर हम मान लेंगे माना आयताकार बाग की चौड़ाई बच्चों, तो इसको हम मान लेते हैं y मीटर। अब जैसे जैसे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हम करेंगे। इसको लिखेंगे हम ATQ। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। तो x इजकल टू वाई प्लस में 4, ये आ जाएगा आपका। और अर्ध परिमाप तो हमें दे रखा है 36, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस वाई इजकल टू 36 बच्चों। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। इसमें क्या बोला था, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये जो लंबाई है ये चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। तो x इजकल टू 4 प्लस में y हो जाएगा, क्योंकि ये 4 मीटर अधिक है आपका। तो यहाँ पे 4 आएगा प्लस में, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए ना। तो प्लस में 4, तो इधर भी 4 हमें देना पड़ेगा। ये तो पहले से ही 4 अधिक है, तो इधर हम 4 देंगे। और इनका अर्ध परिमाप क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 36। अब यहाँ पे आप देखोगे तो x का मान हमारे पास है x बराबर वाई प्लस में 4। तो इसका मान हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में रख देंगे हम। तो इसको हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर बच्चों। ठीक है, तो सेकंड आपकी इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू 36, और हमें क्या रखना है, x की जगह y प्लस में 4। तो ये x हटा देंगे, इसकी जगह रखेंगे y प्लस 4 प्लस में y इजकल टू 36। y और y हो गया आपके 2y इजकल टू 36। ये प्लस का उस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में बच्चों, है ना। फिर हो जाएगा आपका 2y इजकल टू 36 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। अब ये गुणा में है तो ये आ जाएगा y इजकल टू 32/2। ये गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। काट देंगे, 2 एकम 2, इसे काटेंगे तो 16 आएगा। 16 दूनी 32 होता है, यानी y कितना निकल गया आपका, 16 मीटर। तो y तो हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, x भी निकालना है। तो ये जो y हमारा 16 मीटर निकला है, इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। इस वाले में तो हमारा x निकल जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे y इजकल टू 16 समीकरण फर्स्ट में रखने पर बच्चों। तो आपका है x प्लस में y प्लस में 4, x बराबर है x बराबर y प्लस में 4। ये आपका समीकरण फर्स्ट है। तो चलो x इजकल टू वाई, y की जगह हमें क्या रखना है, 16, 16 जमा 4। तो x इजकल टू 16 4 कितना हो जाएगा आपका, 20 मीटर। यानी x 20 निकल गया और y कितना निकला आपका, 16। और x हमने किसे माना था, x माना था हमने लंबाई को। तो लंबाई हो गया 20 मीटर और चौड़ाई हो गई आपकी 16 मीटर। और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना। आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।